नमो नमः बालकाः। देखिए कक्षा षष्ठी के प्रथम पाठ के अभ्यास को हम देखेंगे, रिवीजन को, है ना। जो आप लोग लाइव क्लास में पढ़ चुके हो, तीनों चैप्टर के हमने अभ्यास कर लिए हैं। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, पुल्लिंग शब्द कैसे होते हैं। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः। तो जिन शब्दों में विसर्ग दिखेगा वे सारे शब्द आपके क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग शब्द, है ना। ये चित्र आपको दिख रहे हैं, चित्र आपको ध्यान रहना चाहिए। कृषकः मतलब किसान को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आ जाएगा कृषकः। वृषभः अर्थात बैल, भल्लुकः अर्थात भालू, मंडूकः अर्थात मेंढक, कपोतः अर्थात कबूतर, पर्यंकः अर्थात पलंग, दूरभाषा अर्थात टेलीफोन, काकः अर्थात कौवा, शौचिकः अर्थात दर्जी। ये सब हम पाठ में पढ़ चुके हैं। फिर हमारा प्रश्न है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन का अर्थ होता है दो वर्णों को क्या करना, मिलाना, है ना। मिलाने के लिए क्या बोलेंगे, वर्ण संयोजन। तो देखिए क्या करना है, या च धन अ दिया हुआ है तो ये पूरा च हो जाएगा। श में हलन दिया हुआ है तो श हो जाएगा। क में हलंत और मात्रा काय की लगी अह, तो ये हो जाएगा कह। अब इन तीनों को मिला करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा, चषकः, है ना। इसी प्रकार स, देखिए हलंत लगना जरूरी है। अगर हलंत नहीं लगा है तो आपका प्रश्न गलत है। हलंत लगा है इसका मतलब इसमें ये स्वर मिलेगा। अगर हलंत नहीं लगा है तो इसमें पहले से ही स्वर है। देखिए यहाँ पे कहीं हलंत लगा, क्या नहीं लगा, अर्थात इसमें स्वर मिले हुए हैं। च अ श अ क, है ना। शौचिकः, देखिए स में औ की मात्रा है तो यहाँ पे स में औ की मात्रा लगा दी। फिर धन च धन ई है तो छोटी ई की मात्रा लगा दी। फिर क धन अह है तो क के साथ विसर्ग लग गया। इन तीनों को मिला करके लिख देंगे, क्या हो जाएगा, शौचिकः, है ना, अर्थात दर्जी। फिर देखिए श धन ऊ लिखा है तो ये छोटा ऊ की मात्रा लग जाएगी, छोटा ऊ है तो शू हो जाएगा। फिर न के साथ अ है तो ये पूरा न हो जाएगा। और क के साथ औ की मात्रा है, देखो सब में प्लस लगा हुआ है, धन मतलब ये जुड़ रहे हैं, तो क्या आई की मात्रा आ जाएगी, कऊ की। अब इन तीनों को लिख देंगे शू न कऊ, तो यह आ जाएगा शून्य कऊ। फिर क्या दिया हुआ है, धावतः, ध में आ मिला हुआ है तो धा, व में अ मिला हुआ है तो व, त में अह मिला हुआ है तो तह, तो क्या जाएगा, धावतः। आया समझ में, बहुत सरल है। आपको सिर्फ क्या करना, वर्णों को मिलाना है। फिर देखिए यहाँ पे ऋषि की मात्रा है, जब भी ऋषि की मात्रा रहेगी तो ये वाला साइन लगेगा, दिख रहा है आप लोगों को। तो व में ये वाला साइन लग जाएगा तो ये हो जाएगा ब्री, और द पहले है तो द पूर्ण आ जाएगा, मतलब द आधा रहेगा, और ये ध और फिर आहा, तो क्या जाएगा, देखो द ध आ, उच्चारण कर लो, वृद्धाः, तो क्या जाएगा, वृद्धाः। फिर अगला दिया हुआ है ग धन आ तो यह जाएगा गा, य धन अ तो यह हो जाएगा य, न, देखो जब भी न के बाद कोई दूसरा व्यंजन आ रहा है तब, है ना, हमें क्या करना है, अ से लेकर आह तक क्या होते हैं स्वर, अ आ ई ए आई ओ औ, है ना, ऋषि। फिर और आहा, ये स्वर जिन व्यंजन में लगेंगे क से लेकर ज्ञानी तक, उनको क्या बनाएंगे, ये एक अक्षर बनाएंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये न के बाद तुरंत बाद व्यंजन है त, तो क्या जाएगा, न आधा हो जाएगा, है ना। जिन वर्णों के बाद व्यंजन आ जाएगा, वहाँ जिन व्यंजन वर्णों के बाद अगर व्यंजन आता है तो वहाँ पे वो पहला वाला व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ना आधा हो गया तो त में काय की मात्रा लगी, छोटी की, तो ये हो गया ती, तो गायंती, ये हो गया आपका गायंती। फिर लघु, अब इसको क्या करना, उसमें क्या करना था, वर्ण संयोजन करना था, मतलब वर्ण अलग अलग दिए हुए थे, हमको मिलाना था। अब यहाँ पे वर्ण वियोजन करना है, जिसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे लघु दिया हुआ है तो कैसे बना लघु, तो ल में हलंत धन अ, यह हो गया क्या, ल। फिर घ में काय की मात्रा लगी, छोटा ऊ की, तो छोटा ऊ धन विसर्ग, तो क्या जाएगा, लघु। फिर सीब्यति दिया हुआ है तो सा में बड़ी की मात्रा है तो स हलंत धन बड़ी की मात्रा, फिर धन, व में हलंत, देखो व आधा दिख रहा है तो व के बाद क्या है, य है, तो व में हलंत और य में भी हलंत, मात्रा काय की लगी, य अ की, तो ये हो जाएगा अ, तो ये हो जाएगा व्य, और ता में छोटी की मात्रा, ये हो जाएगा ती। फिर देखिए वर्णाहा दिया हुआ है, र की रेप ऊपर दी है, अभी हमने नीचे र की रेप का पढ़ा था, है ना, जिस वृद्धा में। अब वर्णाहा देख रहे हैं तो व धन अ, ये हो जाएगा व। फिर र, देखो र पहले क्यों आएगा, क्योंकि ऊपर मात्रा है, जब भी ऊपर मात्रा रहेगी तो र
व्यंजन पहले आएगा। तो र पहले आया, फिर न, उच्चारण को ला वर्णाह, र का पहले उच्चारण हो रहा है, फिर ना का हो रहा है, फिर ना में काय की मात्रा लगी आ की, तो बड़ा आ धन विसर्ग, तो ये हो जाएगा वर्णाह। फिर कुक्कुरौ, तो का में छोटा हो जाएगा कु, है ना। फिर डबल का है, आधा का पूरा का, तो का धन उ, तो कुक्कू हो जाएगा। और रा में औ की मात्रा है, तो रा धन औ, कुक्कुरौ। फिर मयूराहा, इसी प्रकार म धन अ, म हो जाएगा, य धन उ, बड़ा उ है तो बड़ा उ हो जाएगा। फिर र में धन आहा, तो क्या जाएगा मयूराहा। बालकः, ब धन आ, बा की आ की मात्रा आ जाएगी। ल धन अ, ल हो जाएगा, और क धन अ हो जाएगा बालकः। ये हो गया वर्ण विच्छेद। फिर आपको उदाहरण देख करके क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। पहले ही आपको बता चुके हैं कि एक वचन में अह लगेगा, द्विवचन में औ की मात्रा लगेगी, और बहुवचन में बड़ा आ के साथ विसर्ग लगेगा। देखो एक वचन है, चषकः लिखा हुआ है, बलिवर्दः लिखा हुआ है, शुनकः लिखा हुआ है, मृगः लिखा हुआ है, शौचिकः लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पे सिंपल विसर्ग है, विसर्ग के साथ अ है, केवल बड़ा आ नहीं है। फिर द्विवचन देखो, चषकौ, बलिवर्दौ, शुनकौ, मृगौ, शौचिकौ और मयूरौ, है ना। तो सब में औ की मात्रा लगी, अर्थात द्विवचन है, दो लोग हैं। फिर बहुवचन देखो, आ की मात्रा, बड़ा आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा, चषकाहा, बलिवर्दाहा, शुनकाहा। तो पुल्लिंग में आपको एक वचन में विसर्ग, द्विवचन में औ की मात्रा, बहुवचन में बड़ा आ की मात्रा। तो चषकः, चषकौ, चषकाहा, बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दाहा, शुनकः, शुनकौ, शुनकाहा। ऐसे ही आपको याद करना है। फिर देखो चित्र देख करके आपको संस्कृत में पद लिखना। हाथी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो आ जाएगा गजः। काकः, काकः अर्थात कौवे का बोलेंगे काकः। चंद्रमा क्या बोलेंगे, चंद्रः। ताले को क्या बोलेंगे, तालः। भालू को क्या बोलेंगे, भल्लुकः। बिल्ली को क्या बोलेंगे, बिड़ालः। आया समझ में। अब चित्र देख करके हमें उत्तर लिखना है। बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, तो बालकः पठति, अर्थात बालक पढ़ रहा है। फिर अश्वौ किम कुरुता, देखो औ की मात्रा लगी, मतलब द्विवचन है, तो दो घोड़े क्या कर रहे हैं, तो अश्वौ धावतः, अर्थात घोड़े दौड़ रहे हैं। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, देखो बहुवचन है, आ की मात्रा के साथ विसर्ग लगा और तीन कुत्ते भी है, क्या जाए कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, तो कुक्कुराः बुक्कन्ति, अर्थात भौंक रहे हैं। छात्रौ किम कुरुतः, दो छात्र क्या कर रहे हैं, तो जाएगा छात्रौ पश्यतः, दो छात्र देख रहे हैं। फिर कृषिकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है, तो कृषिकः कृषि कार्यम करोति, किसान खेती कार्य कर रहा है। गजौ अर्थात द्विवचन, दो गजौ अर्थात हाथी क्या कर रहे हैं दोनों, तो गजौ गच्छतः, अर्थात दोनों हाथी जा रहे हैं। फिर क्या होगा, आपको जोड़ी मिलानी है। गजाहा, तो गजाहा आ की मात्रा के साथ विसर्ग है, बहुवचन, तो गजाहा चलंती, है ना। ती अर्थात एक वचन, तह अर्थात द्विवचन, और अंत्य अर्थात बहुवचन। फिर सिंघौ द्विवचन आ, तो सिंघौ गर्जतः, ये आ जाएगा, है ना, गर्जतः। फिर गायकः, तो गायति एक वचन। बालकौ पठतः द्विवचन, और मयूराः नृत्यन्ति। ठीक है। अब पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, अब इसमें क्या करना, रिक्त स्थान भरना। मयूराः नृत्यन्ति, ऐसे आपको मंजूषा दी हुई है, ऑप्शंस दिए हुए, आपको इन्हीं में से पद चुन करके यहाँ पे लिखना है। तो मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। गजौ चलतः, देखो औ की मात्रा के साथ तह, आ की मात्रा थी बहुवचन के साथ बहुवचन। वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, अश्वः धावति, मतलब अश्व दौड़ता है। फिर आपको क्या लिखना, सर्वनाम शब्द। सह तौ ते, सह अर्थात वह, तौ अर्थात वे दोनों, और ते अर्थात वे सब। सर्वनाम अर्थात नाम की जगह प्रयोग किए जाते हैं ना। तो अश्वः धावति एक वचन है, तो अश्वः की जगह क्या जाएगा, सह। गजाः चलन्ति, बहुत सारे हाथी चलते, गजाः बहुवचन है, तो ते आ जाएगा, ते चलन्ति। अभी हमने पढ़ा ना, सह तौ ते, सह अर्थात एक वचन के लिए, तौ अर्थात द्विवचन के लिए। छात्रौ पठतः, दो छात्र है, तो क्या लग जाएगा, तौ। बहुत सारे हैं, तो ते लग जाएगा। ये हो गया। फिर वानराः क्रीडन्ति, बहुत सारे बंदर खेलते हैं, तो वानराः की जगह क्या जाएगा, ते, मतलब वे सब। गायकः एक वचन, तो जाएगा सह गायति।
मयूराः नृत्यन्ति अर्थात ते नृत्यन्ति, है ना। अब संस्कृत में तीनों लिंग आपको ध्यान रखना, मेघ पुल्लिंग, कृष्ण पुल्लिंग, देखो विसर्ग लगा हुआ है, इस लिंग में आ की मात्रा लगेगी तो पेटिका छुरिका, और नपुंसक लिंग में फलम और पुष्पम, है ना, ये ध्यान रखना आप। सह बालः बालौ बालाः, एक वचन में अह, द्विवचन में औ की मात्रा, बहुवचन में, है ना। ये अब हम अगले उसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन डन।